सो फाइनली जिस दिन का इंतजार था आप सभी को, वो दिन आ ही चुका है। पुष्पा 2 रिलीज हो गई है, लेकिन एक और दिन, भूमिका एक और दिन है जिसका इंतजार था वो हो गया। जो मूवी पूरे इस बेस पे बनी थी कि वो झुकेगा नहीं साला, वो ही बंदा वीडियो के अंदर झुक गया है। क्या वो झुक गया? हाँ, कैसे? वो झुक गया और इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं कर रहा। पूरी स्टोरी बताता हूं कि पूरी समरी दे दूंगा मैं आपको कि पुष्पा 2 में एग्जैक्टली जो हुआ वो क्या हुआ, पूरी मूवी किस बेस पे थी। देखो शुरुआत बताऊं भूमिका, मूवी की जो शुरुआत हुई थी, मैंने पूछी। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं, मेरी ऑडियंस तो जानना चाहती है ना, जानना चाहते हो ना, तो चलिए बता दो ना, बताऊं? चलो बताओ। बता दो। तो मूवी की शुरुआत जो होती है वो जापान से होती है और जापान के अंदर पुष्पा अपनी डिलीवरी करता है चंदन की लकड़ियों की। चंदन की लकड़ियों की डिलीवरी किसको? एक जापान का एक है जो ठीक। क्लाइंट है जो खरीदता है उससे, और जापानी नाम है इसलिए मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही वो कंटेनर, एक्चुअली क्या होता है, पुष्पा वहां पे क्यों पहुंचता है, आपके मन में भी ये सवाल होगा। पुष्पा वहां पे दरअसल पहुंचता है इसलिए क्योंकि वो जापानी जो व्यापारी होता है वो पुष्पा से चीजें मंगा तो लेता है, चंदन की लकड़ियां मंगा तो लेता है, सामान मंगा लेता है, लेकिन पैसे नहीं देता है। अरे दगाबाजी, दगाबाजी हर जगह है। बिल्कुल यार। तो पुष्पा उसी टाइम पे उसी कंटेनर के अंदर मौजूद होता है और वो लकड़ियों के साथ ही वहां पहुंच जाता है कि तुमने मेरी पेमेंट कैसे नहीं दी। उसके बाद वहां जो फाइटिंग सीन होता है ना, लिटरली मैं फैन हो गया। पुष्पा ने जापानियों की क्या हालत टाइट की ना। ये तो वायलेंस है। वायलेंस थोड़ा सा देखो, वायलेंस तो होगा ही ना यार, अल्लू अर्जुन की मूवी में वायलेंस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलो आगे और बता दो इसके बाद क्या हुआ। जैसे ही जापानियों वाला ये लड़ाई झगड़ा खत्म होता है, उसके बाद शुरू होती है हमारी असली मूवी। उसके बाद शुरू होते हैं। ठीक है। तो शेखावत जो पुलिस वाला होता है, जिससे जो एसपी होता है उस इलाके का, उससे पुष्पा की बहुत तगड़ी दुश्मनी होती है, जैसे कि पुष्पा 1 मूवी में जो आपने देखा था। हाँ। तो वो ही कॉन्सेप्ट होता है। और पुष्पा में, उसी मूवी में पुष्पा अपने मजदूरों को बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। पुष्पा शेखावत जो एसपी होता है वो अपना भेष बदल करके आता है और उन मजदूरों के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठ के जाता है। तो वहां पर बात हो रही होती है, तो वो कहता है कि अरे वो एसपी गंजा शेखावत, तो वहां पर उसको ट्रोल करा जाता है और बेचारा कुछ नहीं कह पाता, चुप रह करके बैठा हुआ सुन रहा होता है कि यार ये मेरे बारे में बोल रहे, ठीक है कोई नहीं, आएगा टाइम आएगा। उसके बाद जैसे ही वो चंदन की लकड़ियों की जहां पर कटाई करने के लिए जाते हैं पेड़ों की, वहां पर जैसे ही वो लकड़ियां काट लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं, एकदम से शेखावत पुलिस कंट्रोल में कॉल करता है और कॉल करने के बाद में वहां पर तुरंत जो पुलिस महकमा है काफी संख्या में वो आ जाता है। उसके बाद क्या होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बताऊं भूमिका। क्या? ये मूवी ना लिटरली देखने लायक मूवी है। लेकिन वायलेंस मेरे को तो नहीं पसंद ना। वायलेंस पसंद नहीं है ना, तो लेकिन इसमें प्यार भी है। प्यार कैसे है वो मैं बताऊंगा आगे। चलो, तो जहां से छोड़ा था वहीं से दोबारा पकड़ता हूं। फिर महकमा, पुलिस महकमा उन मजदूरों को लेकर के चला जाता है, लेकिन उनमें से एक मजदूर होता है जिसकी वजह से पुष्पा खुद आता है पुलिस थाने में, इतना बड़ा बनने के बाद भी, कि भाई इसकी शादी है, क्योंकि वो मजदूर, उस लड़के की शादी होती है। और वो जैसे ही वहां पर आता है चौकी में, तुरंत पुष्पा उस थाने में पहुंच जाता है और वहां पर जो मजदूर होते हैं वो सारे के सारे एक कारागार के पीछे, एक जेल के पीछे रहते हैं। और जैसे ही पुष्पा वहां आता है तो पुलिस वालों को हक्का बक्का छूट जाता है और वो कहते हैं कि पुलिस वालों को कहते हैं कि भाई इसको छोड़ दे, इसके नाम का डी निवासी, बी निवासी ऐसा कुछ था। और जैसे ही वो उसको छोड़ने के लिए कहता है तो वो कहता है नहीं सर, कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, शेखावत साहब ने रूल चेंज कर दिए। तुम्हें वही बाय हार्ट याद है? हाँ, कभी अपना चैप्टर याद हुआ है स्कूल का? नहीं हुआ यार, पर पुष्पा 2 याद होगी। उसके बाद जो होता है ना वो माइंड ब्लोइंग होता है यार, लिटरली माइंड ब्लोइंग होता है। पुष्पा वहां पर आता है और कहता है उस लड़के को छोड़ दो, और जैसे वो मना करता है रूल चेंज हो जाता है। तो पुष्पा 2 का जो लाइन है, द रूल, उस लाइन का कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ। उस लाइन का कॉन्सेप्ट में वो क्या कहता है कि अच्छा एसपी का रूल है तो एक काम कर, इस रूल को पहले रूल बता। तो पुलिस वालों को बताता है कि वो क्या क्या घूस खाई हुई होती है ना, उन्हें सबको बताता है। तेरे घर एलईडी है, उसमें कौन सा रूल था? तेरी बच्ची लंदन में पढ़ रही है, उसमें कौन सा रूल था? पुलिस वालों को उनकी औकात दिखा देता है उस मूवी के अंदर। देखो हम पुलिस वालों की वैसे इज्जत करते हैं, लेकिन वो मूवी का कॉन्सेप्ट है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो कहता है, जैसे मान जाता पुलिस वाला कि चलो ठीक है निकाल दो, लेकिन पुष्पा की नजर ना उसकी छाती पर पड़ती है और वो छाती पर घाव देख करके कहता है, कह रहा मजदूरों के घाव तो कंधे पर होते हैं लकड़ी उठाने के बाद, लेकिन इसका घाव छाती पर कैसे? कहता है तेरे को मारा क्या? वही पुष्पा का जो अल्लू अर्जुन का जो रूप होता है
वो देखने को मिलता है। पुष्पा राज का असली जो भयंकर रूप होता है वो देखने को मिलता है। वो तुरंत कहता है कि अच्छा तुमने मेरे लड़कों को मारा ना, पूरा थाना खाली होएगा। और उसके बाद वो लिटरली एक एक सिपाही को, एक एक इंस्पेक्टर को जो उस थाने में मौजूद होता है, वो सबको खरीद लेता है खड़े पांव। सबको, पूरे थाने को वो उसी वक्त पे खरीद लेता है, लिटरली पैसे से ही। और वहीं पर ही पैसे गिनने वाली मशीन आती है, मशीन में नोटों की जो गिनते हैं वो होता है, और जितनी उनकी सैलरी होती है पूरी सैलरी देता है, प्लस में उनकी पेंशन देता है। और लगभग एवरेज जो उनकी सैलरी वो 10,000 बताई गई थी एक पुलिस वाले की, और उसको कम से कम नहीं तो 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 48 लाख, जितने जिस पुलिस वाले के होते हैं वो दे देता है, और पूरे सारे के सारे पुलिस वाले वहां पर वो खरीद लेता है। वाह, ये जो टैगलाइन थी ना, द रूल, ये यहां से शुरू होता है। रूल यहां से शुरू हुआ। उसके बाद शेखावत, उसके बाद नहीं बताना, फिर लोग देखेंगे क्या? नहीं यार, देख लेंगे। नहीं, सब कुछ बता दोगे तो फिर टिकट नहीं बिकेगी। सब कुछ इसलिए बता रहे हैं, देखिए वो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हमारे पास आए। मूवीज के रिव्यूज आपको सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेंगे। अगर अब तक भी लाइक नहीं किया चैनल को तो लाइक कर लेना। इसके बाद का कॉन्सेप्ट बताता हूं। शेखावत बेचारा, गंजा शेखावत भाई बहुत अच्छा रोल किया, बता ही दिया मतलब। हाँ, बताने दो। चलो बता। गंजा शेखावत बहुत ये लगा लो कि बहुत अच्छा रोल करता है। और उसके बाद गंजा शेखावत जो होता है यार, लिटरली वो बंदा परेशान हो जाता है एक तरीके से कि भाई अब मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को इसकी ऐसी कम तैसी करनी है, चाहे कैसे ही करो, एनी हाउ। उसके बाद थोड़ा सा जो शेखावत है थोड़ा सा शांत हो जाता है। लेकिन तुमने पिछली पुष्पा में देखा था कि वो एक बंदे के पास जाता है जिसके भाई को, मंगल सीनू के पास। रोमांस कहाँ है? रोमांस बताएंगे अभी, तो रोमांस आगे आएगा, स्टार्टिंग में एक्शन ही है। तो मंगल सीनू के पास जाता है, और मंगल सीनू के पास जाने जो है, मंगल सीनू की जो बीवी होती है, जो लास्ट में मंगल सीनू को मारने के लिए चलती है, तो वो शेखावत के पास पहुंच जाती है। तुरंत के तुरंत शेखावत के पास पहुंच जाती है और कहती है कि तू क्या नामर्द है, तू क्या कर रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। और सिंडिकेट से कैसे ना कैसे करके पुष्पा को हटा के अपने पति मंगल सीनू को उसको दिलाने की वो उसकी कोशिश होती है, लेकिन वो कोशिश नाकारा ही रहती है हर वक्त। लेकिन इसी बीच पुष्पा की जो मुलाकात होती है श्रीवल्ली से होती है। श्रीवल्ली से तो शादी हो चुकी है ना। अच्छा, हो चुकी? हाँ, मुलाकात किससे हुई? मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री? हाँ, मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री वहां पर पुष्पा जैसे मिलने के लिए जाता है तो श्रीवल्ली ने उसको एक टास्क दे देता है। रोमांस यहां से शुरू है, ध्यान से सुनना। श्रीवल्ली उसको एक टास्क देती है, कहती कि तू अपना, मैं चाहता हूं मेरा स्वामी एक फोटो क्लिक करवा के लाए मुख्यमंत्री के साथ, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के आगे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा सकूं, कैसे तो मेरे पति की उठ बैठ मुख्यमंत्री से। और पुष्पा उसको वादा कर देता है। वो कहता है कि मेरी बाइकों ने मांगा है तो देना तो पड़ेगा। अब वो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता है, और वहां पर वो मुख्यमंत्री ये कहता है कि नहीं, मैं पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाऊंगा। वहीं पर ये कैमरामैन होता है जो आवाज करता था खिचक, तुमने सुना होगा खिचक करके ना, ट्रोलिंग वो मीम सा चल चुका है। तो वो कैमरामैन ना उस टाइम पे एक क्लिक कर देता है, और वो कहते हैं नहीं, वो सर वो खिचक करके हिचकी आई थी, लेकिन कोई फोटो वोटो क्लिक नहीं की। लेकिन वो पुष्पा का ना बहुत ज्यादा फैन होता है, इस वजह से वो कहता है कि यार पुष्पा भाव आया है, मैं थोड़ा गलती से खींच लूं। उसके बाद पुष्पा बाहर आ जाता है। उस टाइम तक तो सब नॉर्मल लगता है, वो हंसी से बात कर रहा होता है। तो जो उसके साथ में जो विधायक होता है, जो ये सिंडिकेट का चरवारा होता है, वो आकर के कहता है, और कहता है कि यार मैंने तो सोचा था पुष्पा हिल जाएगा, लेकिन पुष्पा चलो मामला ठंडा है। लेकिन उनको क्या पता था पुष्पा के जो मन में है वो खिचड़ी पक ही रही थी। फिर उसके बाद जो पुष्पा करता है ना, फोटो हुई कि नहीं हुई? फोटो हुई, लेकिन मुख्यमंत्री चेंज हो गया। जो विधायक पुष्पा के साथ आया था उसको फोटो क्लिक करवाने के लिए, उसको उसी वक्त ऑफर देता है कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे, बताओ क्या करना है। तो वो कहता है कि कम से कम ये कोई आसान बात नहीं है, कम से कम 100 करोड़ रुपए लगेंगे। तो पुष्पा कहता है 100 करोड़, ठीक है। पुष्पा हिसाब लगाता है, माइंड में सोचता है सब चीज। हर बंदा सोचेगा कि कम बताएगा, उस बंदे ने लिटरली 5 गुना, कहता 500 करोड़ दूंगा, मुख्यमंत्री तू बनेगा 24 जुलाई की तारीख। ये रियल में नहीं हो सकता यार, ये रियलिटी से परे। लेकिन ये रियलिटी से परे नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, पुष्पा जो मूवी है ये रियलिटी बेस्ड मूवी है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये आदिवासी है, चंदन की लकड़ियों का जो व्यापार होता था तमिल साइड में ही होता था। 500 करोड़ आसान बात है कोई? हाँ, कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट लेकिन मूवी से जोड़ो ना यार, मूवी देखो, मूवी के अंदर क्या चीज है। ऐसे कैसे मैं सच मान? फिर मैं बताता हूँ ना, पुष्पा के पास में मेरे ख्याल से 50 करोड़ भी नहीं थे, लेकिन उसने 500 करोड़ का वादा करा। वो नहीं जा रही देखने यार। मैं बताता हूँ कि 500 करोड़ का वादा उसने करा, क्यों करा। कहता ना वो इंटरनेशनल
यहां से शुरू होता है इंटरनेशनल का प्रोसेस। वो कहता है 500 करोड़ डन कर दो, तो उससे पूछता है कि भाई बता यार कि ये तू 500 करोड़ लाएगा कहां से। तुरंत जो पुष्पा है, वो पुष्पा क्या करता है कि डील करता है डायरेक्ट दुबई। जैसे पिछली पुष्पा में वो डायरेक्ट मंगल सीनू के पास चला जाता है, इस वाली मूवी में पुष्पा 2 में डायरेक्ट इंटरनेशनल चला जाता है और दुबई के एक बंदे से मीटिंग फिक्स करता है। और दुबई के बंदे को कहता है खड़े खड़े कि एक काम कर, तेरे को लकड़ियां चाहिए ना, तो एक काम कर, कॉल कर ले चंदन की लकड़ियां। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूंगा, कौन है तुम? कहता अच्छा, क्योंकि पुष्पा उस टाइम पे टेम्पो में आता है तो उसको थोड़ा सा कम आंक लेता है, और वो बंदा हेलीकॉप्टर में आता है। तो उसके सामने ही पुष्पा सामने बैठा होता है और वो इस साइड बैठा होता है, उसकी वाइफ भी उसके साथ ही होती है, और वो सीधा कहता है कि ठीक है, काम पुष्पा कहता है कि तू कॉल कर ले अगर तेरे को किसी से चंदन की लकड़ी चाहिए। तो वो 3-4 करोड़ में डाला, सबको कहता है 10 टन दे दो, 20 टन दे दो, 10 टन दे दो, इमरजेंसी में चाहिए, कल के कल चाहिए। लेकिन उस टाइम जैसे ही वो कॉल किसी और को मिलाता है, वो कॉल कट होता है, वैसे ही पुष्पा का फोन आता है उसी बंदे का, कहता है कि पुष्पा 10 टन चाहिए। तो यानी कि वो बंदा लिटरली दुबई का जो वो बंदा होता है वो फैन हो जाता है पुष्पा का, कहता है यार पुष्पा बाव मान गए। और उसके बाद वो डायरेक्ट डील देता है पुष्पा को, और वो कहता है कि भाई कितने की? तो वहां पर पुष्पा की डील होती है उससे 5000 करोड़ की। 5000 करोड़ की डील बस 5000 करोड़ की डील हुई। बस तुमने ऐसे बताया ना 5000 करोड़, अरे मामूली बात है यार। अरे नहीं, पुष्पा भाव के लिए तो मामूली है ना। ये भी बात सही है। तो 5000 करोड़ की डील होती है और उसके बाद वो एडवांस देते हैं, कहते हैं ठीक है 100 करोड़ आपको अभी दे दे। तो पुष्पा कहता है मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं किसी को 100 रुपए ना दूं ऐसे। सुनो, तो उसके बाद में जैसे ही वो कौन ऑटो में, जिस ऑटो में आता है, और वो हेलीकॉप्टर जो होता है, कहता है मुझे 100 करोड़ नहीं चाहिए, जिस हेलीकॉप्टर में तू आया मैं वो लेकर के जा रहा हूं। और वो लिटरली वो दुबई का बंदा, वो जो ये कह रहा था कि इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी ना बैठे, वो उस टेम्पो में घर गया, वो उस टेम्पो में घर गया, ठीक है। और पुष्पा उसका हेलीकॉप्टर लेके चला गया। उसके बाद जो सामने चीज आती है वो ये आती है, अब भाई 5000 करोड़ के लिए इतनी चंदन की लकड़ियां कैसे लेकर के? सिंडिकेट मेंबर्स को बुलाया जाता है, सबके साथ में बातचीत होती है। तो वहीं पे मंगल सीनू का एक खास आदमी भी होता है। तो मंगल सीनू का जो खास आदमी होता है वो थोड़ी सी इधर की उधर कर सकता है, बता सकता है कि कहां से जा रहा सामान, ये वो सारी की सारी चीजें। तो इसी जो कहता है ना घर का भेदी लंका ढाए, वो वाला सीन होने वाला था, लेकिन पुष्पा ने इसको भी क्रॉस कर दिया। तो सिंडिकेट मेंबरशिप की जो उसके बाद अथॉरिटी थी, उसको वापस लेने के लिए जो मंगल सीनू और मंगल सीनू की वाइफ होती है, वो ये प्लानिंग करते हैं कि भाई अब तुम एक काम करो, तुम शेखावत के पास जाते हो और शेखावत को कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम जाके उसको डराओ और सिंडिकेट मेंबर को डराओ ताकि वो ये डील ना कर पाए। और जैसे उसको डराने के लिए जाता है वो डरता नहीं है, और वो शेखावत सन की आदमी उसको मार देता है। बाकी हम देख लेंगे यार, बताने दो, बाकी हम देख लेंगे, कोई नहीं, हम बताएंगे। रोमांस तो आया ही नहीं। रोमांस यार अभी रोमांस स्टार्ट हो चुका है, अब एंडिंग में पहले से स्टार्ट हुआ था। तो यार मुख्यमंत्री की फोटो के लिए उसने कहा ना, अब देखो सीन क्या होता है। अभी तो वो डील कर रहा है ना अपनी बाइकों के लिए करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जो शेखावत होता है, शेखावत को एक ये हो जाता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके ये जो चंदन की लकड़ियां हैं इनको पकड़ना ही पकड़ना है। अब उसके बाद में अब भाई उसको 500 करोड़ चाहिए ना, पुष्पा को चाहिए जिताने के लिए। 500 करोड़ रुपए पुष्पा को उस विधायक को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चाहिए। तो उसकी डील करने के लिए शेखावत क्या करता है, शेखावत उसकी जो लकड़ियां होती है उनको पकड़ने के लिए करता है। और इसी बीच में शेखावत की और पुष्पा की एक जो पुराने कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि सिंडिकेट के मेंबर्स जब वो मर जाता है तो मुख्यमंत्री जो विधायक होता है वो उसके पास, शेखावत के पास जाता है और कहता है कि यार प्लीज यार तुम हमारे बीच में मत आओ, ये वो। तो शेखावत शर्त रखता है कि पुष्पा से सॉरी बुलवाओ, और वो विधायक लिटरली पुष्पा से सॉरी बुलवाने के लिए राजी हो जाता है। और जो कहते हैं ना झुकेगा नहीं, कहां झुका वो बता, वहां झुका। अब स्टार्ट होगा झुकने वाला। तो बड़े इंतजार के बाद में वो पुष्पा से सॉरी बोलने के लिए वो सोचता है कि अब पुष्पा मेरे को सॉरी बोल देगा। तो पुष्पा वहां पर आता है और इस चीज को सुनने के बाद ना पुष्पा सोचता है चलो ठीक है, सिंडिकेट के बारे में सोच के पुष्पा आ जाता है। और वो कम से कम लिटरली बहुत ज्यादा नशे में होता है, कम से कम 4 बोतलें दारू की पी करके आता है और वहां आकर के बस थोड़ा सा बोलता है शेखावत सर सॉरी, बस। और उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है और उसको सुन रहा होता है। और जैसे ही पुष्पा वहां से निकलता है, थोड़ी सी आगे चलता है और वो अपने साथ का जो उसका पार्टनर है उससे कहता है आज मैं तेरे को पागल लगा ना, मैं मूर्ख है ना, मैं बेवकूफ है ना, मेरे को खुद बेवकूफ। फिर पुष्पा जो साइड मिरर होता है उसमें शीशे में देखता है, कहता मैं बेवकूफ, ठीक है।
पुष्पा तुरंत के तुरंत गाड़ी घुमाता है और जाकर शेखावत की गाड़ी में मारता भड़ाक, और जो शेखावत है वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है और सबके सामने पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में डुबकी लगाता है, पेशाब करता है। तो सोचो, सॉरी बोलने की जगह कितनी बहुत बड़ी चीज जो हो गई वहां पे इस मूवी के इस सीन पे। और शेखावत थोड़ी देर के लिए बौखला जाता है, उसको पता ही नहीं हुआ क्या, नशे में होते हैं। उसके बाद इनकी थोड़ी सी अनबन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों गन वन निकाल लेते हैं। वो भी कहता है मैं भी एसपी को मार दूंगा, और वो भी कहता है कि मैं भी पुष्पा को मार दूंगा। वहीं पर पुष्पा को चैलेंज करता है कि तू मेरे 5,000 करोड़ की डील को स्पॉइल करेगा ना, तू एक लकड़ी भी दे के दिखा, मैं ये छोड़ दूंगा और मजदूरी करूंगा। और वहीं पर फिर पुष्पा का दिमाग चलता है कि वो कैसे आएगा, तो नाकाबंदी लगा देता है शेखावत, हर जगह नाकाबंदी लगा देता है। लेकिन होता क्या है, और वो सोचता है कि यार पुल से तो जाएगा नहीं, फिर नीचे देखता है कि वो नीचे नदी के जरिए लकड़ियां जा रही होती है, ठीक है। तो वो नीचे लकड़ियां जा रही होती है और सारे पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं। और पुष्पा भी कभी हाथियों की फौज, कभी आदिवासियों की फौज, कभी जानवरों की फौज, ऐसी फौज बेच बेच के उसको उस मूवी में उस अपने सामान को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है, असल में वो लकड़ियां असली होती नहीं है, वो नकली ही लकड़ियां होती है। और यहाँ पर भी दगाबाजी। और पुष्पा सच बताऊं, जो चंदन की लकड़ियां वो कैसे बेचता है, आपने पुराने जमाने में बुलॉक कार्ट देखा होगा, बुलॉक कार्ट, हाँ, बुलॉक कार्ट लकड़ी का बनता है और वो चंदन की लकड़ियों का बुलॉक कार्ट बना के और एक बुल के साथ में उसने एक नॉर्मली ऐसे भेज दिया। और जिस बुलॉक कार्ट पे खड़े होकर शेखावत ने गोलियां चलाई, उन ट्रकों को रोकने के लिए वो जो बुलॉक कार्ट थे वो ही चंदन की लकड़ियों के बने हुए थे। उसके बाद वो माल चेन्नई कैसे ना कैसे करके पहुंच जाता है और चेन्नई पहुंचने के बाद जो सीन होता है, वो पुष्प जो शेखावत होता है वो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद और कहता है कि भाई मेरे को कैसे भी वो माल रोकना है, और वो चेन्नई पहुंच जाता है। अब बस करो, बता दो यार पूरी मूवी जा। नहीं, अब तुम उनके फैशन लुक्स की बात करोगे, बहुत हो गया। अब मैं बाकी देख लूंगी खुद। स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं लगी मेरी? बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। कोई नहीं, थोड़ी सी रहेगी फिर बता देता हूं। नहीं हाँ यार बता, लोग देखेंगे नहीं यार, बस खत्म होने वाली कॉन्सेप्ट पूरी मूवी आपके सामने मैंने बता दी है। और क्या, फिर शेखावत आता है, लकड़ी का गट्ठा लेकर आता है, फिर ये हो जाता है, फिर इसको मार देता है, फिर ये कर देता है, फिर शेखावत मुख्यमंत्री के बातचीत करके चेन्नई पहुंचता है। चेन्नई पहुंचने के बाद में जो चीजें होती है वो सोचता है कि जो नाव है, नाव के अंदर वो रखा हुआ है लकड़ियां, लेकिन वो लकड़ियां नाव के अंदर नहीं, नाव के नीचे होती है पानी के। और सोचो ये कॉन्सेप्ट कैसे उसने पानी के नीचे रखी होगी, कैसे बांध के पानी के नीचे रखी, नाव के नीचे। और जैसे ही शेखावत दूसरी नाव पकड़ के उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि शेखावत को पता चल जाता है कि पानी के नीचे है, और जैसे ही जाता है वो श्रीलंका का बॉर्डर क्रॉस कर चुकी होती है। और वहां पर श्रीलंका की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है वो उन पर शेखावत पे गोलियां चलाती है, और वहां से शेखावत को मुंह की खानी पड़ती है और वापस आना पड़ता है। और वहां दूसरी तरफ शेखावत ने ये कह दिया कि मैंने तो वो नकली लकड़ियों को पकड़ के, कहते हैं मैं तो चंदन की लकड़ियां पकड़ ली मैंने। अब वो प्रेस के सामने बहुत ज्यादा वो हवाई करता है, ये सारी चीजें करता है। तो अब कॉन्सेप्ट आ गया प्यार का। वाओ, फाइनली अराइव प्यार। तो पुष्पा ने जैसे कि 24 जुलाई की तारीख दी थी कि 24 जुलाई को मैं अपनी बाइकों को, एक रिपोर्ट में मीडिया के सामने उसने कहा था 24 जुलाई को मैं अपनी बाइकों को मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा के ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को अपने घर पर लेकर के आऊंगा। और लिटरली जब पैसा आ गया, फंड आ गया, 500 करोड़ के 1000 करोड़ लग गए होंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री जो विधायक था वो मुख्यमंत्री बन गया। और उसके बनने के बाद वो तुरंत पुष्पा के घर आता है और वहां आकर के खाना खाता है, और वहां पर उसकी बाइकों जो है वो शौक हो जाते हैं, यार मतलब मेरी वजह से मेरे स्वामी मेरी वजह से तुमने मुख्यमंत्री बदल दिया, मैं आज के बाद तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। अरे और इस मूवी के अंदर ना थोड़ा सा वल्गर पार्ट भी है। वल्गर पार्ट ये है कि लिटरली रश्मिका जो है वो ये कहती है कि स्वामी मत करो, मेरा मूड बन जाएगा ये वो, और लिटरली वहां पर वो सब चीजें भी करते हैं। तो फैमिली के साथ देखने, बच्चों के साथ देखने में थोड़ी सी वो है। और कसम से 3-4 बार मैंने कॉन्सेप्ट देखा कि पुष्पा नहीं कहता उसको साथ करने के लिए, वो कहती है कि नहीं मेरा फीलिंग जग गया है। ये फीलिंग जो वायरल हुआ यहां से जगा। तो फीलिंग कर करके पुष्पा ने रेशमा के साथ काफी कई बार एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ में ये सारी चीजें थी। वाओ। लेकिन मूवी अभी खत्म नहीं, एक छोटा सा पार्ट है यार। अब मैं जा रही हूँ। एक छोटा सा पार्ट जो रह गया, नहीं तो आप किसी को सुनाओगे तो कहोगे अरे तेरे को तो ये पता ही नहीं, तेरे को कह रहा था कि मेरे को पता है। एंटरटेनमेंट, गुड लुक्स, स्टोरी लाइन। गुड लुक्स बताऊं तो पुष्पा के जो गुड लुक्स थे आपकी बार उसके कलर्स देखे थे आपने बालों के? शायद येलो कलर उसने यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट कर रखा था, और उसका स्टाइल था पैंट ऊपर करके और ये हाथ में कड़ा। और तुमने एक चीज देखी थी, जैसे जैसे पुष्पा
का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके हाथों में अंगूठियों की संख्या बढ़ती गई। पुष्पा 1 में पुष्पा ने एक अंगूठी पहनी थी, और पुष्पा जो जैसे वो बड़ा मंगल सीनू से मिला, उसने 2-3 अंगूठी पहनी, और जब पुष्पा 2 के अंदर तो वो इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां और सारे हाथों में पहन रखी है उसने। ये उसका लुक था। और रश्मिका की तो बात ही अलग है यार। पिछले एपिसोड, पिछली पुष्पा में उसका थोड़ा सा कम था, लेकिन इस वाले पुष्पा 2 में उसके अंदर निखार एक अलग ही दिख रहा था। ओह माय गॉड, निखार इन व्हाट सेंस? उसके अंदर निखार अलग ही दिख रहा था। शादीशुदा महिला तो निखार आ ही जाता है। ठीक है, तो एंड ऑफ द मूवी जो होता है वो मैं बताता हूं कि ये पूरी की पूरी मूवी इस बेस पे पुष्पा का जो एक इमोशनल टच था, वो टच ये था कि उसको सरनेम नहीं मिलता है। उसके बाप कौन है उसका कभी नाम नहीं मिलता। ये नहीं पता होता? नहीं था। पापा कौन है? नहीं पापा कौन है ये पता था, लेकिन जो मतलब उसकी एक रखेल टाइप से ऐसा कुछ था, तो तुम समझ सकते हो कि नाजायज औलाद के रूप में पुष्पा को दिखाया गया था। और लिटरली पुष्पा रोता हुआ दिखाई देता है, इतना पावरफुल आदमी मूवी के अंदर रोता हुआ दिखाई देता है। तो एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट मैं बताऊं कि जैसे ही वो जो आपने पुष्पा का जो काली माता का रूप देखा था ना, वो रूप क्यों आया, जो वो साड़ी पहन करके और डांस किया काली माता के रूप में, साड़ी पहनी है वो इसलिए पहनी है क्योंकि रश्मिका प्रेग्नेंट हो जाती है और पुष्पा उसी वक्त पूजा करता है। और वहां की एक मान्यता है कि अगर आप लड़की काली माता का रूप लेकर के डांस करोगे तो आपको एक लड़की पैदा होगी। क्या बात। तो उसके बाद में पुष्पा अपनी सारी शर्म हया को छोड़कर एक साड़ी पहनता है, काली माता का रूप लेता है और वहां पर अंगारों पे चल के डांस करता है। और जब रश्मिका उससे पूछते कि तेरे को क्या चाहिए, पूरी दुनिया तेरे आगे झुकती है, तो तू क्यों तू यहां पर ऐसे कर रहा है। तो जब पुष्पा ये बताता है ना पुष्पराज की मैंने ये पूजा इसलिए करी क्योंकि मेरे को तो मेरे बाप का नाम नहीं मिला, लेकिन अगर मेरे लड़का हुआ तो वो भी उससे भी पूछा जाएगा तेरे दादा कौन है, उसको उसके दादा का नाम नहीं मिलेगा। तो लिटरली वो ये चाहता था कि मेरे लड़की पैदा हो, वो दूसरे घर में जाए, दूसरे कुल को बढ़ाए। इस वजह से उसने डांस किया था। और लिटरली रश्मिका और पुष्पा दोनों इस टाइम पे रो रहे होते हैं, इमोशनल सीन चल रहा होता है। तभी वहां पर झुका वो यहाँ पे झुका। हाँ, वो तो बीवी के आगे तो हर बार झुका है वो। बीवी के आगे हर बार झुका है। फिर यहाँ से जो मूवी का एंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं। तो वहां पर ही जो पुष्पा जो उसकी भतीजी होती है पुष्पा की, जो तो उसका बाप जो उसकी भतीजा का जो बाप होता है वो कभी भी पुष्पा को एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं ये मेरा भाई नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना ऐसे करके। तो चाचा जी करते रहते। तो वहां पर ना उसको ना एक कुछ लड़के छेड़ देते हैं और छेड़ने के बाद में पुष्पा को गुस्सा आता है। फिर पुष्पा वहां पे एक्शन फिर से होता है, वो सबको मार लगाता है और उसके बाद में उसको गंजा करके गधों पे बिठा के भेज देता है। लेकिन फिर उसके बाद में वहीं पर ही उसका बाप आ जाता है उस लड़की का और कहता है कि ये मेरा नाम लेने के लिए अभी भी इसको नाम नहीं मिला, इसलिए ये खाली मौके ढूंढता करने के लिए। तो वहां पर रश्मिका की जो चुप्पी है वो हटती है और देखा वाइफ स्टैंड लेती है अपने पतियों के लिए। क्या बात है। यहां पर उसने स्टैंड लिया अपने पति के लिए और कहा कि ऐसा खानदान अपने पास रख, वाह हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। तो यहां पर वो सीन शुरू होता है, एंड स्टार्ट हो गया, बिल्कुल एंड होने वाला। उसके बाद में जो लड़के होते हैं ना, वो जो एक मंत्री होता है पार्लियामेंट में जो बैठता है, जो मुख्यमंत्री की टिकट देता है, वो बंदा होता है उसके भतीजे होते हैं वो। और उसके बाद में कुछ टाइम बाद उनको बेइज्जती तो फील होती है, गधों पर गंजा बैठ करके जाना होता। उसके बाद वो लड़के क्या करते हैं, वो उसकी भतीजे को अगवा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में उसकी भाभी आती है और पुष्पा के आगे हाथ जोड़ती है, कहती है बचा लो ये वो। पहले तो पुष्पा नॉर्मल दिखा रहा होता है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूं, लेकिन जैसे ही वो अपना दांतुन लेके अंदर जाता है और अंदर से इतनी बड़ी राइफल लेकर के आता है वो, ओह माय गॉड। और फिर कहता है टेंशन मत ले, नक्को लेनी। और उसके बाद में उसका जो दोस्त है सब चला, पुष्पा बाबू सब देख लेंगे। और वो सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता है और पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को बंद कर देता है। क्या बात। कहता है कि 1 घंटा है उनके पास जिसने अगवा किया और आधा घंटा है आप सब लोगों के पास, पूरे डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर सकता हूं। तो वो तैयार रहता है। जैसे ही फिर पुष्पा के पास फिर कॉल आती है, उसको उन लोगों को पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये ना प्री प्लान्ड था पुष्पा को वो करने के लिए। तो पुष्पा वहां जाता है और पुष्पा वहां पर लिटरली मार खाता है, कुछ नहीं कहता। पुष्पा वहां पे मार खाता है, वो लोग उसको मारते हैं, खूब मारते हैं, हाथ वाथ बांध देते हैं, उसको साड़ी पहना करके उसको मारते हैं। और वहां पर जैसे उस लड़की के ऊपर जैसे कपड़े उपड़े फाड़ने शुरू होते हैं, तो कैसे ना कैसे करके पुष्पा अपने रौद्र रूप में आ जाता है और सब में मार लगा देता है और सबको मार देता है। उसके बाद में जैसे उसे पता चल रहा होता है कि अरे ये तो मुख्यमंत्री का लड़का है, तो रश्मिका ने उसको जाते जाते एक बात बोली थी, वहां पर भी उसने अपनी बीवी की बात मानी। रश्मिका ने उसको जाते जाते टीका लगाते हुए ये बोला था कि चाहे कुछ भी हो, पाप और पुण्य हम देखेंगे, भगवान देखेगा, लेकिन जिसने भी हमारी बच्ची को छुआ या गलत किया वो मरना चाहिए।
और लिटरली वहां पर पुष्पा फिर से अपनी बीवी की बात मानता है, और पता होने के बावजूद भी कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, वो फिर भी उनको मार देता है। तो दोस्तों ये मूवी का एंड था, और उस मुख्यमंत्री के भतीजे को जो वो मार देता है, तो कहीं ना कहीं पुष्पा 3 की स्टोरी यहाँ से शुरू होते हैं, यहां से शुरू होती है। लेकिन पुष्पा 3 कब आएगी वो देखने वाली बात। हाँ, मुझे लगता है मुझे देख लेनी चाहिए थी मूवी। हाँ, और हैप्पी एंडिंग कैसे हुई वो बताता हूँ। बता दो। इसकी हैप्पी एंडिंग ऐसे हुई, जो लड़की का बाप होता है उसके भतीजे का बाप यानी कि पुष्पा का भाई, जो नाजायज भाई, जो जिंदगी भर उसको नाजायज कहता है, वो लड़की की शादी तय करके अपना पहला कार्ड लेकर के आता है और उसकी माँ के आगे कदमों में झुक के माफी मांगता है। और लिटरली मेरी आंख से आंसू आ गए थे उस टाइम पे, इन्हीं आंखों से, मेरी इन्हीं आंखों से आंसू आ गए थे। मगरमच्छ के आंसू? नहीं, असली आंसू आ गए थे यार। जिस चीज के लिए पुष्पा पूरी जिंदगी रोया, वो चीज उसको एट द एंड मिल गई। हाँ। तो ये सोचने वाली बात है। और रोते रोते पुष्पा की इस मूवी की एंडिंग हुई, यानी कि धमाकेदार स्टोरी लाइन, धमाकेदार क्लाइमेक्स, धमाकेदार कॉस्ट्यूम, समरी दे दी है, फैशन, लुक्स, बहुत एंटरटेनमेंट, लड़ाई, 3 घंटे की वायलेंस, सब कुछ 3 घंटे की मूवी मैंने धमाकेदार। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो कर दी। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें शायद आप मिस कर जाओ, इसलिए देख लेना है। नहीं, ये बताई तो दिया ही, अब तो हम क्या ही देखें। हाँ, आप अपने दोस्तों को अगर रौब जमा सकते हो कि हाँ मैंने वो देख ली है। मैंने देख ली, मैं कह रही हूँ मैंने देख ली, देखो मुझे सब पता है। जापान से कहानी शुरू होती है, यहाँ पे आके एंड होती है। तो देखा दोस्तों, इसी तरीके से हम समरी देते हैं और रिव्यू देते हैं मूवीज का। और लिटरली ये मूवी अगर आपको सुनने में अच्छी लगी तो सोचो देखने में कितनी अच्छी लगेगी। इमेजेस तो बन गए मेरे आगे भी, बन गए ना। बन गए। तो आदिवासियों की इस फिल्म पुष्पा 2 द रूल को देखने जरूर जाएं। और हमारे एक चैनल फेमस को भी- डायलॉग मूवी का याद है? पुष्पा 2 का ये अब पहले तो वो एक उससे करता था ना। हाँ। अब वो कहता कि वाइल्ड फायर है। वाइल्ड फायर है। हाँ, फायर नहीं, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर है क्या? नहीं, क्या गंद वो चलाता, कहता फायर है, नहीं वाइल्ड। ये वाइल्ड फायर है। ये बहुत अच्छा वो था। और बाकी खिचक के तो मीम चली रही। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस की, मूवीज की रिव्यूज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भूमिका अच्छी लगती हो तो भी कर सकते हैं। हाँ, ये है असली बात। बाय बाय।